जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर आप दोनों ही कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जंग और अमन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। गजा वॉर फिर से शुरू होनी ही थी। सीज फायर में इस्राइल की काफी किरकिरी हुई थी और इस्राइल का प्रोपेगेंडा भी फेल हुआ। मीडिया ने लगातार लिखा कि जमीनी लड़ाई और सीज फायर में हमास का पलड़ा भारी रहा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस अब फिर से बच्चों को टारगेट कर रहा है। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। 100 से ज्यादा आम पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। हमास ने इस्राइल के अंदर अक्सलान, किसीफून और निरिम में मिसाइल दागे हैं। कुल मिलाकर सीज फायर के बाद जंग शुरू होते ही हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने हमले करके इस्रायली डिफेंस फोर्सेस को गजा में घुसने नहीं दिया है। इसके कुछ वीडियोस कल सामने आए थे और आज भी सामने आए हैं। ये 3 नए वीडियोस उसी पल को दिखाते हैं जब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के तरफ से छोड़ी गई मिसाइल्स गजा से लगे इजरायली सेटलमेंट्स पर गिरी। 1 दिसंबर 2023 को हमास ने नॉर्थ गजा में शुआत गोले से इजरायली टैंक्स उड़ाए हैं। फिर नॉर्थ गजा में हमास ने टैंडम शेल से आईडीएफ के मिलिट्री व्हीकल्स जो सैनिकों से भरे थे उस पर हमले किए। वहीं पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे ने इस्राएली स्काईलार्क ड्रोन मार गिराया, तो वहीं हमास और पीआईजे ने किसीफोम और राइम इस्राएली मिलिट्री बेस पर भी मिसाइल दागी हैं। कुछ जानकारों ने दावा किया है कि इस्राइल का गजा के खिलाफ जंग शुरू करना नेतन्याहू को महंगा पड़ रहा है। हमास रेजिस्टेंस ने इस्राइल के कई इलाकों पर गजा से अनगिनत घातक मिसाइल्स दागी हैं जो इजरायली सेटलर्स को लगी हैं। इसके वीडियोस भी सामने आए हैं। उधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस गजा में 1 इंच तक अंदर नहीं घुस पा रही है। कितने इजरायली मारे गए इसका आंकड़ा जल्दी सामने आ जाएगा। ईरान के आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि हमारे पास मौजूद सटीक आंकड़ों के मुताबिक इस्राइल के तरफ से जंग के मैदान में लाए गए 1600 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों में से 300 को नुकसान हुआ है और सैकड़ों इस्रायली मारे भी गए हैं। इस्राइली सच्ची खबरों को पब्लिश नहीं करते हैं। इस्राइल में सच्ची खबरों पर सख्त रुकावट बनी हुई है। वहीं दावा किया जा रहा है कि इस्राइल के अंदर किरियत शिमोन शहर में एक इमारत पर हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा है। जंग दोबारा शुरू होने के बाद आज इस्राइल के अंदर हिजबुल्लाह का यह पहला हमला था।
वहीं दूसरी तरफ इस्राएली अखबार जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल ने हमास के हर हरकत पर जासूसी करने के लिए 2018 में गजा में सीक्रेट जासूसी इक्विपमेंट लगाए थे। हमास ने बड़ी चालाकी से इस्राइल के इन जासूसी इक्विपमेंट्स को न सिर्फ नाकामयाब कर दिया बल्कि इस्राइल से भी बच निकला और इन्हीं इक्विपमेंट की मदद से हमास इस्राइल पर जासूसी करता रहा, जिससे इस्राइल को अल अक्सा ऑपरेशन में भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, तमाम जानकारों का मानना है कि हाल ही में इस्राइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में अमेरिका ने इस्राइल पर काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ध्यान इसलिए दिया है क्योंकि इस्राइल के नाम पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने जो स्कीम सालों से शुरू करी थी उसे हमास ने ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि उसका घाव सदियों तक भरना मुश्किल है। खैर, अब अल अक्सा शहीद ब्रिगेड की रिपोर्ट है कि उनके लड़ाके इस्राइली पैदल सेना पर घात लगाकर हमला करने, उनके सैनिकों को मारने और नॉर्दर्न गजा में हथियार जब्त करने में कामयाब हुए हैं। वहीं इजरायली सेना ने कबूल किया है कि मुजाहिदीन के मोर्टार गोले से हमारे 5 सैनिक संजीदा तौर से जख्मी हो गए हैं। गजा मुजाहिदीन के दावों के मुताबिक 13 से ज्यादा इजरायली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह हो गई हैं, जबकि 50 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं और जख्मी भी हुए हैं। वैसे दोस्तों, इस हफ्ते 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आने वाले वक्त के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। पहला इंसिडेंट यह है कि चीन, जापान और साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई है और दूसरी बेहद अहम बात यह है कि ईरान के आर्मी चीफ और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने 2 दिसंबर को कहा कि हमास ने गाजा के कुछ बंधकों की रिहाई से जुड़े मामले में करे गए कमिटमेंट से मुकर गया है। हालांकि हमास ने इस बात से इनकार करते हुए इसका खंडन किया है और कहा है कि सीज फायर के दौरान भी इस्राएली फोर्सेस फिलिस्तीनी सिटीजन्स को निशाना बना रहे थे। दोस्तों, पत्रकारों से बात करते हुए ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि हमास ने जेरूसलम में एक आतंकवादी हमला किया है। उनका इशारा थर्सडे को जेरूसलम में एक बस स्टॉप पर फिलिस्तीनी बंदूकधारियों के तरफ से करे गए गोलीबारी के हमले की तरफ था, जिसमें तकरीबन 3 लोग मारे गए और 8 लोग जख्मी हो गए थे। बाद में एक बयान में हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जबकि वेडनेसडे को वेस्ट बैंक इलाके में जनीन शहर में इस्राएली सैनिकों की हरकत पर अमेरिका खामोश है, जिसमें 6 आम फिलिस्तीनी सिटीजन्स मारे गए थे। उसमें अमेरिका को आतंकवाद नहीं दिखा। खैर, अमेरिका फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमास ने फ्राइडे को इसराइल पर रॉकेट्स दागे हैं। इस्राएली सेना ने भी गजा पट्टी से साउदर्न कोस्टल शहर अशदोद में सरहद से 60 शहरों को निशाना बनाकर तकरीबन 50 रॉकेट दागे जाने की बात कही है। बहरहाल, रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने ब्लिंकन की बात दोहराते हुए कहा है कि अमेरिका सीज फायर को फिर से लागू करने की कोशिशों पर इसराइल, इजिप्ट और कतर के साथ मीडिएशन करना जारी रखे हुए है। गजा में इसराइल हमास सीज फायर के मेन मीडिएटर कतर ने कहा है कि दोबारा सीज फायर बहाल करने की कोशिश अभी भी चल रही है। हालांकि गजा में ताजा इजरायली हमलों से मामला पेचीदा हो गया है। इजराइल ने फ्राइडे को 7 दिनों तक चले गजा सीज फायर के अचानक खत्म होने के लिए भी हमास को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इस पीरियड में 2 बार सीज फायर बढ़ाया गया और हमास ने 105 बंधकों और इजराइल ने 240 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। हमास के मुताबिक गजा में लड़ाई फिर से शुरू होने से पहले कुछ घंटों में तकरीबन 178 लोग मारे गए हैं, क्योंकि इस्राएली हमलों ने घरों और इमारतों को निशाना बनाया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल ने कहा है कि लड़ाई फिर से शुरू होने के फौरन बाद उसने हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। लेबनान के साथ इस्राइल की नॉर्दर्न सरहद पर चल रहे इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच भी लड़ाई छिड़ गई है। वहीं हमास ने गजा सीज फायर के खात्मे के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हमास ने कहा है कि अमेरिका बेशर्मी से ज़ायनी यानी इजराइल झूठ को दोहराता है, जबकि जंग को फिर से शुरू करने और सीज फायर आगे नहीं बढ़ाने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है। इस बीच फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट ने कहा है कि इस्राएली फोर्सेस ने इजिप्ट के साथ रफा सरहद पार से गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड की सभी डिलीवरीज पर रोक कर दी है। फिलिस्तीनियों के साथ सिविल कोऑर्डिनेशन के लिए इस्राएली एजेंसी COGAT ने कहा है कि सीज फायर के तहत सहमत मदद रोक दी गई है, लेकिन अमेरिका के रिक्वेस्ट पर खाना पानी और मेडिकल सप्लाईज के साथ दर्जनों ट्रक घिरे हुए इलाके में पहुंच गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें,
ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/drarshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।